हम रोहतक का रुख करेंगे। यहाँ एक खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे। सुनिए क्या कह रहे हैं। इस बात का संकल्प लिया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ बनाने का काम ये हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे। भाइयों, जब मैं आज इस अवसर के ऊपर हमारे जो विपक्षी दल है, जिनकी विपक्ष की भूमिका वो भी चिंताजनक है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, कुछ मेरे क्वेश्चन हैं, मेरी जिज्ञासा है। शायद कांग्रेस के लोग उसको बताने का काम करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा बताएंगे, नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब राहुल गांधी से सलाह करके बताएंगे। वो बताएं, मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, जो जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है, मैं उसके लिए पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाने के अब्दुल्ला परिवार की भारत विरोधी मंशा का कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है? मैं इसकी मेरी जिज्ञासा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जितने क्वेश्चन पूछूंगा, शायद कांग्रेस के नेता, यहाँ के भी कई बड़े नेता हैं, अब कुमारी शैलजा वो बोलती है कि मैं तो सोनिया गांधी की थाली में बैठ करके खाती हूं, और सुरजेवाला साहब बोलते हैं कि मैं राहुल गांधी के साथ बैठ करके खाना खाता हूं, और हुड्डा साहब तो सबको लेते हुए बोलते हैं कि राहुल और सोनिया और वाड्रा साहब जो इनके दामाद हैं, उनके साथ सबके साथ इनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। मैं इन सब से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के नेता या कांग्रेस पार्टी ये बताने का काम करेगी जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं? जब जब देश में देश की एकता एवं अखंडता को तोड़ने और पाकिस्तान तथा आतंकवाद से हाथ मिलाने की बात आती है, तो कांग्रेस पार्टी सबसे आगे खड़ी नजर आती है। राहुल गांधी जी को सत्ता हासिल करने के लिए देश के टुकड़े टुकड़े करने की मानसिकता अपने पूर्वजों से इनको मिली है। इसके बारे में भी ये जिज्ञासा को स्पष्ट करने का काम करें। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस धारा 370 आर्टिकल 35A को हटाने का जो ख्वाब वो देख रही है, वो कभी पूरे होने वाला नहीं है। मैं ये अपनी तरफ से मैं कांग्रेस को ये बताना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी के आरक्षण को समाप्त करने का वायदा किया है। मैं राहुल गांधी साहब से, कांग्रेस के बड़े नेताओं से, हुड्डा साहब से, कुमारी शैलजा से, रणदीप सुरजेवाला से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आरक्षण का धम भरते हैं, जो आरक्षण का धम भरते हैं, इन लोगों की सच्चाई हमेशा से ही दलित विरोधी, शोषित और वंचित वर्ग को प्रताड़ित करने वाली रही है। उनके साथ अन्याय ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस से ये भी पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित पूरे इंडी गठबंधन के एनडीए में भारत के प्रति विभाजनकारी सोच तथा पाकिस्तान
और आतंकवादियों के प्रति भरपूर प्रेम है क्या? मैं ये बात पूछना चाहता हूं। इनके लिए सिर्फ सत्ता और अपना वोट बैंक मायने रखता है, चाहे उसके लिए देश को आतंकवाद और अराजकता की आग में ही क्यों न झोंकना पड़े। इसका लक्ष्य केवल सत्ता हथियाना है और उनके लिए ये लोग किसी भी भारत विरोधी सोच को समर्थन दे देंगे। ये अपनी सत्ता को बचाने के लिए कोई भी भारत विरोधी ताकत है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी हुई दिखाई देगी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि देश और हरियाणा की जनता शहजादे राहुल गांधी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में अलग झंडे के वायदे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस उसका समर्थन करती है? अभी पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक यात्रा शुरू की थी और उन्होंने अपने ही भाषण में कहा था कि मैं जितनी यात्रा पे गया हूं मुझे वहां पर तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दिया है। ये पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर हुआ है। क्या राहुल गांधी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के अलग झंडे का वो समर्थन करते हैं? इसके बारे में भी वो बताना चाहेंगे, जिसका उल्लेख उन्होंने जो वहां की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, अपने घोषणा पत्र में लिखा है। ये बड़ा गंभीर मामला है। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने का समर्थन करती है? इसके बारे में भी वो बताने का काम करें, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में धारा 370, 35 से की पुनर्स्थापना का उन्होंने वायदा किया है। क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है? ये बताने का काम करे, क्योंकि मैं ये जो क्वेश्चन कांग्रेस के बड़े नेताओं को पूछ रहा हूं, ये देश की सुरक्षा और मानव की रक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या जम्मू के लोगों को, देश के लोगों को क्या वो दांव पर लगाने का खेल रच रही है? इसके बारे में बताने का काम करें। क्या कांग्रेस पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करके बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन कर रही है? क्योंकि ये सारी की सारी बातें ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कही है। ये कांग्रेस पार्टी इसके बारे में बताने का काम करे। आज देश कांग्रेस से जानना चाहता है, कांग्रेस के नेताओं से आज देश ये जानना चाहता है कि क्या आप ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिससे देश की आवाम को भी खतरा है। कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी में बहाल करने का समर्थन करती है, क्योंकि ये भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। उन्होंने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे, जो हमारी आर्मी के ऊपर जो लोग पत्थरबाजी करते थे, किस प्रकार का घटनाक्रम जम्मू कश्मीर के अंदर था, उन्होंने कहा जो हमारी सरकार ने उनके प्रति, पत्थरबाजों के प्रति कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सटीक निर्णय लिए हैं, जो मजबूत निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उसका समर्थन कर रही है क्या?
ये देश आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता है, वो बताने का काम करे। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने का समर्थन करती है? क्योंकि वहां का एक वर्ग ऐसा जम्मू कश्मीर के अंदर था कि उसको वोट पाने का भी अधिकार नहीं था। क्या कांग्रेस पार्टी उन गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, क्या उसका समर्थन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाकर के करती है? इसके बारे में देश जानना चाहता है। राहुल गांधी बताएं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएं, रणदीप सुरजेवाला बताएं, कुमारी शैलजा बताएं। क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत के नाम बदलकर तख्ते सुलेमान और कोहे मारन कर दिए जाएंगे? क्या इसका कांग्रेस समर्थन करती है? कांग्रेस अपनी मंशा को स्पष्ट करे, देश को बताने का काम करे। देश तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंचे हैं। आज उन्होंने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया और इस मौके पे उनका संबोधन आप सुन रहे थे। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा।